नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड के टाइप फर्स्ट के पार्ट थर्ड का अध्ययन पठन करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स टाइप फर्स्ट का पार्ट थर्ड। दोस्तों यहाँ आप देखते हैं टाइप फर्स्ट में कार्यक्रमों के घटित होने या एक प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का क्रम। तो दोस्तों आप यहाँ देखें, कार्यक्रम जो होता है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों। और आपका ये जो प्रक्रिया शब्द है इसको आप प्रोसेस बोलते हैं। और जो आपका ये चरणों है अर्थात कि स्टेप्स बोलते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो जाता है या कोई भी एक प्रोसेस हो, कोई प्रक्रिया हो, उसमें जो विभिन्न स्टेप होते हैं, विभिन्न जो चरण अपनाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए शुरू से लेकर के अंत तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी का हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप अभी अपने प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ये जो सार्थक अनुक्रम है दोस्तों, इसी को आप कहते हैं मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं दोस्तों? मीनिंगफुल या लॉजिकल ऑर्डर कहते हैं दोस्तों। इसी को आप दोस्तों व्यवस्थित क्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? व्यवस्थित क्रम भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसी को आप लॉजिकल ऑर्डर, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स बोल सकते हैं। फिर इसी को आप वैज्ञानिक क्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? वैज्ञानिक क्रम अर्थात कि साइंटिफिक ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। और इसी को आप अन्य शब्दों के माध्यम से बोल सकते हैं सुव्यवस्थित क्रम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सुव्यवस्थित क्रम। जैसे कि आप देखते हैं आपके घरों में सामान को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया रहता है, जिससे कि आप उसको आसानी से ढूंढ लें। तो दोस्तों अब हम अपने पहले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 को। जैसे बिस्तर, दरवाज़ा, यहाँ लिखा हुआ ताला, फिर कक्ष या कमरा, फिर चाबी, फिर आराम। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने प्रश्न को पढ़ रहे हो, इसको लग गया होगा कि आप अपने घर जाते हैं, फिर अपने मकान में प्रवेश करके दरवाजे के पास जाते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पे जाने के बाद आप वहाँ आराम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों कि आप क्या करेंगे। जैसे आप अपने घर पे जाएंगे तो आप अपने कमरे की क्या करेंगे? चाबी लेंगे। तो ये आपका चाबी जो हो जाएगा पहला स्टेप हो जाएगा। चाबी लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप ताले के पास जाएंगे जो दरवाजे में लगा हुआ होता है, तो ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। तो मान लीजिए ताले में आप क्या करेंगे? चाबी लगा देंगे। चाबी लगाने के बाद आप क्या करेंगे? ताले को खोलने के बाद दरवाज़ा क्या करेंगे? खोल देंगे दोस्तों। और दरवाज़ा खोलने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? कक्ष या कमरे में क्या करेंगे? आप प्रवेश कर जाएंगे। मान लीजिए आपने कमरे में प्रवेश किया दरवाज़ा खोलने के बाद, और उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? नंबर 1 पे है बिस्तर। कमरा खोलते ही आप क्या करेंगे? बिस्तर पे जाएंगे। और बिस्तर पे जाने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? आराम करेंगे दोस्तों। इसके आगे भी एक स्टेप हो सकता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके प्रश्न में नहीं दिया गया। आप आराम करते हुए क्या जाएंगे? सो जाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे? सो जाएंगे। ये अगर स्टेप रहता है तो ये भी आपका हो जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि चाबी आपका पहला हो जाता है, फिर जो तीसरे पे दिया है वो आपका ताला है, फिर उसके बाद आपका दरवाजे के पास आप जाएंगे, ये तीसरा क्रम हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कमरे में जाएंगे। तो आप कमरे या कक्ष में जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा स्टेप है, जो कि चौथे पे ही दिया गया है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कमरा में प्रवेश करने के बाद आप अपने बिस्तर पे चले जाएंगे, बिस्तर पे लेटेंगे, और लेटते लेटते आप क्या कर लेंगे दोस्तों? आराम करेंगे। और इसके आगे एक स्टेप होता, सो जाएंगे। आराम करते करते आप सो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये आपके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं दोस्तों? जो ये आपका प्रश्न में 1 2 3 है, उसी को हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध सजाते हैं। जैसे आपका 1 है चाबी, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? 5 लिख लेंगे। 5 के बाद जैसे दूसरे पे हम कहाँ जाते हैं? ताला, और जो कि तीसरे स्थान पे दिया हुआ है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या करेंगे?
3 लिख देंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा दरवाजे के पास जाते हैं जो कि दूसरे स्थान पे दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे। फिर चौथा हमारा जो है कक्षा कमरा जो चौथे स्थान पे दिया है तो हम चौथे पे लिख लेंगे। फिर हमारा जो 5वां काम है, हम कमरा खोलने के बाद क्या करेंगे, बिस्तर कमरे में जाने के बाद हम क्या करेंगे, बिस्तर पे चले जाएंगे जो कि हमारा पहले स्टेप पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है हम बिस्तर पे लेट करके क्या करेंगे दोस्तों, आराम करेंगे जो छठे स्थान पे दिया है। यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे क्रमबद्ध आर्डर होंगे दोस्तों, या सार्थक क्रम होंगे। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये आपका आसानी से, जैसे आप देखेंगे यहाँ आप विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है, आप इसको बारी बारी देखेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करें, लेफ़्ट को ले लें या तो फिर दोस्तों क्या करें, राइट को ले लें। और हम आपको बताते हैं दोस्तों, यही आपका रिवर्स फॉर्म में भी दिया जा सकता है, उल्टे फॉर्म में दिया जा सकता है, मतलब लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो सकता है, जैसे 6 1 4 2 3 5 भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है कि जो आपका लेफ़्ट होता है वो राइट दे दिया जाता है और राइट जो होता है वो आपका लेफ़्ट में हो जाता है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, किसी एक को उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहले अपना जो बनाया है उसको देखते हैं, लेफ़्ट में हम अपने 5 को देखते हैं, लेफ़्ट में 5 को देखना है। विकल्प ए में 5 दिया हुआ है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। 2 दिया हुआ है तो ये तो विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है विकल्प बी में। विकल्प सी देखेंगे, ए दिया हुआ है लेफ्ट में तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी में देखते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, ये तीनों क्या हो जा रहे हैं दोस्तों, गलत हो जा रहे हैं। अब हमारे पास एक विकल्प बच रहा है, क्या, ए बच रहा है। तो इसमें देखते हैं हम क्या, लेफ्ट से 3 है, फिर 2 है, 4 है, 1 है, 6 है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, केवल एक ही पॉइंट को आप उठा ले रहे हैं, एक ही डिजिट को उठा ले रहे हैं लेफ्ट से 5 को, उसी से आपके सही आंसर का पता लग जा रहा है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक, प्रकाशित। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसे आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो लग गया होगा कि किसी लेखक द्वारा पुस्तक को लिखा जाता होगा या उपन्यास को लिखा जाता होगा, फिर उसके प्रकाशित किए जाने से लेकर पुरस्कार प्राप्ति तक, अवार्ड के प्राप्त होने तक का क्या है, ये प्रक्रिया दिखाया गया है। तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले लेखक ही आएगा, ये आपका पहले स्टेप पे आ गया। अब इसको हम दोस्तों लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में समय लग रहा है, तो हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न को बता सकें इसलिए हम यही क्रमबद्ध तरीके से कर दे रहे हैं। और यही आप भी करेंगे दोस्तों, उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर पर लिखेंगे नहीं, वहीं जहाँ आपका प्रश्न दिया हुआ है, जैसे यहाँ आपका प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, वहीं उसके ऊपर क्रम दे लेंगे दोस्तों। और उसके पास जो प्रश्न का दिया हुआ क्रम है उसी को हम क्रमबद्ध तरीके से कर लेंगे। फिर लेखक क्या करेगा दोस्तों, कथानक, अर्थात कि जो उसकी कथा होगी, स्टोरी होगी, उसको क्या करेगा, लिखेगा, ये दूसरे क्रम पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कथानक या कहानी अपना लिख देगा, तो उपन्यास या इसी को आप कहानी, उपन्यास की जगह आपका दोस्तों क्या दे सकता है, ग्रंथ भी दे सकता है। फिर इसकी जगह आपका कहानी भी दे सकता है, इसी को अन्य चीज़ें भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जब ये उपन्यास लिख देगा तो इसको आप प्रकाशित हो जाता है, जब प्रकाशित होगा ये चौथा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब प्रकाशित होगा, अगर मान ली बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई, बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम हो गया, तो वो क्या होगा, उसे पुरस्कार मिल जाएगा, जो कि आपका 5वां स्टेप है। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से सजा लीजिए। जैसे 1 की जगह 2 है तो पहले हम 2 को लिखेंगे, 2 के लिखने के बाद क्या करेंगे, दूसरे पे हमारा 4 है, फिर 4 लिखते हैं। फिर तीसरे पॉइंट पे हमारा क्या है, उपन्यास है, 1 स्थान पे है। फिर उसके बाद चौथे स्टेप पे हमारा प्रकाशित है, लेकिन ये 5वें पे लिखा हुआ है। फिर 5वें पे हमारा क्या है, पुरस्कार है, सबसे अंतिम प्रक्रिया, पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमबद्ध तरीका हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट और राइट को देखना है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यदि आपके प्रश्न में विषम संख्या आ रही है, अगर विषम चरणों को दिया गया, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 चरण दिए गए हैं और ये 5 जो अंक है दोस्तों, ये 5 अंक क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑड बोलते हैं। अगर ये ऑड नंबर आ रहा है जो आपके स्टेप दिए गए हैं, तो उसमें क्या करें, आप सेंटर को ले लीजिए। जैसे सेंटर में यहाँ आप क्या करते हैं, आपका दिया हुआ 1, तो सेंटर को ही ढूंढ लीजिए। जैसे यहाँ 2 दिया है तो ये गलत हो गया आपका, तो विकल्प ए तो आपका स्वतः गलत हो गया। ए है, चलिए यहाँ ठीक है, यहाँ 1 है। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका 3 दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो गया, मतलब विकल्प
ए और डी तुरंत गलत हो गया। लेफ्ट से 2 हमको चाहिए, तो यहाँ देखिए बी में क्या है 3 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ सी में देखिए 2 दिया हुआ है, चलिए इसी को उठा लेते हैं। फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 3 है लेफ्ट से। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा या सही विकल्प होगा वो क्या होगा दोस्तों, विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, नुस्खा, पकाना, परोसना, संगढ़क, खाना। तो दोस्तों जैसे आप इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो आपको लग जा रहा होगा कि खाना बनाने का एक प्रक्रिया है। तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास नुस्खा अर्थात कि जिसे आप कह सकते हैं फार्मूला होगा कि कैसे बनाया जाता है, तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों ये संगठक आ जाएगा, मतलब कि क्या क्या उसमें सामान लगेगा बनाने के लिए, तो ये दूसरे पे आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप उनको जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर उसको आप पकाने का काम करेंगे, जो कि दूसरे दिया तीसरा स्टेप है हमारा। फिर जब वो तैयार हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, पकाने के बाद हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, परोसेंगे। परोसने के बाद क्या करेंगे, लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी को आप क्रमबद्ध तरीके से सजा लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, नुस्खा को लेंगे, एक पे आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, संगढ़क लेंगे अर्थात कि जो मटेरियल हमारा है उसको लेंगे, तो ये चौथे स्थान पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका उसको हम पका लेंगे, तो पकाएंगे तो ये दूसरे क्रम पे दिया हुआ है। फिर हमारा जो चौथा स्टेप है परोसने का काम है, जब खाना पक जाता है तो हम उसको परोसेंगे, तीसरे क्रम पे दिया है। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपका 5वें क्रम पे दिया है। यही आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आप लेफ़्ट को ले लीजिए या तो राइट को ले लीजिए। आप लेफ़्ट को लेते हैं तो 1 को आपको देखना है, राइट से लेते हैं तो आपको 5 को देखना है, और सेंटर को लेते हैं तो आपको 2 का ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपका मान लिया आप राइट ले लेते हैं 5, तो यहाँ देख रहे हैं इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन को तुरंत काट लेते हैं। जैसे आप यहाँ कॉमन पा गए तो काट लीजिए। फिर आपको लेफ्ट से क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो आप यहाँ देखेंगे ए में 2 दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाता है। फिर बी में भी क्या है 2 दिया हुआ है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब सी और डी में देख रहे हैं कि आपका 1 दिया हो तो तुरंत कट कर लीजिए। फिर इसमें आपको कॉमन सेंटर देखिए 2 है तो ये भी कट कर लीजिए। अब आप लेफ्ट से क्या करिए, 4 देखिए, इसमें आपका सी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए डी में क्या है 3 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विकल्प सी ही आपका शेष बच रहा है। अब हम देखते हैं जिस लेफ्ट से 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन, प्रस्तुति, पुनरावृत्ति, लक्ष्य की घोषणा, अभिप्रेरण। तो दोस्तों ये आपको लग जा रहा होगा कि जैसे किसी काम के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको लक्ष्य दिया जा रहा है, फिर उसका प्रेजेंटेशन होता है, लास्ट में उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन अर्थात कि मूल्यांकन होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी काम के लोगों को पहले मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट का मतलब, अभिप्रेरण का मतलब उनको बताया जाएगा। तो ये सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपको किसी काम के बारे में बताया जाना या मोटिवेट किया जाना, तो ये आपका अभिप्रेरण हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपको लक्ष्य दिया जाएगा कि भाई ऐसे काम करना, इतना आपको काम करना, इस तरह से आपको काम करना है। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा, मतलब आपका जो गोल है वो आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा, प्रस्तुति होता है। फिर आप उसको क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उस पर आप वर्क करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा स्टेप हो जाएगा। जब वो काम हो जाता है उसका रिवीजन किया जाता है, फिर उसका क्या होगा, इवैल्यूएशन अर्थात कि मूल्यांकन, जो कि सबसे अंत में होता है दोस्तों। तो यही हमारा क्या होगा, सही क्रम होगा। तो हम क्रमबद्ध तरीके से सजा लें। जैसे अभिप्रेरण 5वें स्थान पर दिया तो हम 5वें पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा लक्ष्य की घोषणा है तो ये चौथे स्टेप पे दिया है। फिर उसके बाद तीसरा प्रस्तुति है तो कि दूसरे पे दिया हुआ है। फिर पुनरावृत्ति है, तीसरे पे दिया हुआ है। फिर उसका मूल्यांकन जो कि सबसे अंतिम में होता है वो पहले पे दिया हुआ है। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल या मीनिंगफुल ऑर्डर अर्थात कि तार्किक या सार्थक क्रम हो जाएगा। तो लेफ्ट से या तो राइट से उठा लीजिए। ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। राइट से आपका 1 हो जाता है, लेफ्ट से आपका 5 हो जाता है। तो मान लीजिए आप लेफ्ट से उठा लीजिए, लेफ्ट से 5 आपको देखना है। ए में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। बी में आपका 5 दिया है और यहाँ भी 5 दिया है। फिर आप डी में देखते हैं यहाँ 4 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब आप क्या करिए दोस्तों,
कि आप राइट से उठा लीजिए, राइट से आप उठाते हैं तो ये तो आप जान रहे हैं कि विकल्प ए गलत हो गया, एक एक चाहिए तो ये तो कॉमन हो जा रहा है, छोड़ दीजिए। अब सेंटर को उठा लीजिए, सेंटर उठाते हैं तो आपको सेंटर में क्या चाहिए, यहाँ 2 चाहिए तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 दिया हुआ, तो ये विकल्प बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब विकल्प सी ही एक आपका शेष बच रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। आप देखेंगे 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है लेफ्ट से, तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ 5वें प्रश्न में देखेंगे टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना। जैसे आप प्रश्न को पढ़े हुए हैं तो आपको लग गया होगा दोस्तों कि ये कंप्यूटर से संबंधित वर्क है। आप कंप्यूटर पे गए, काम किए, काम करने के बाद आपने उसको बंद किया, बंद करके चले आए। तो आपको मालूम है सबसे पहले आप कंप्यूटर के पास जाएंगे तो उसको आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं, अर्थात कि खोलने का काम करते हैं। खोलने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, उस पर कुछ टाइप करते हैं, या टाइप करने का मतलब उसको लिखने का काम करते हैं, तो ये आपका दूसरा काम हो गया। फिर आप क्या करते हैं, उस पर टाइप कर लेते हैं तो उसको सेव कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या हो, डिलीट ना हो या वहाँ से समाप्त ना हो, तो ये आपका तीसरा काम हो गया, सेव करना। फिर सेव करने के बाद उसको आप क्या कर देते हैं, प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, अर्थात कि बंद कर देते हैं। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से बनाएंगे। जैसे हमारा पहला था कि ओपन करना, जो कि तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर हम टाइप करेंगे, तो पहले नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद दोस्त जिस चीज़ को हमने टाइप किया उसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, चौथे स्थान पे दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करें, सेव करने के बाद उसको हम प्रिंट निकाल लेंगे दोस्तों, ये हमारा दूसरे पे दिया हुआ है। फिर हमारा अंतिम काम है, प्रिंट निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, अर्थात कि बंद कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, तार्किक या सार्थक क्रम हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट या राइट से उठाना, तो लेफ्ट से आपको 3 मिलेगा और राइट से आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और सेंटर से आपको 4 मिलेगा। तो मान लीजिए आप सेंटर को उठा लीजिए 4, तो देख रहे हैं यहाँ भी 4 दिया हुआ, यहाँ भी 4 दिया हुआ। विकल्प सी में क्या है, 4 नहीं दिया गया है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकल्प डी में देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपने इसको उठाया तो इसके आप राइट देख लीजिए, राइट या लेफ्ट देख लीजिए। राइट देखेंगे तो 2 मिलेगा, लेफ्ट देखेंगे तो 1 मिलेगा। तो मान लीजिए हम राइट ही देख लेते हैं, 4 के राइट देखते हैं, हमको क्या चाहिए था, 2 चाहिए, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अर्थात कि विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। तो हमें विकल्प बी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका एक विकल्प तो पक्का सही होगा। जब एक विकल्प सही होगा, जो कि शेष बचा है विकल्प बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 के लिए सही विकल्प होगा। लेकिन हम देखते हैं लेफ्ट से 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, यही हमारे सार्थक क्रम है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है दोस्तों स्थापित, अर्थात कि सेट, जाओ, गो, तैयार, अर्थात कि रेडी इंग्लिश में बोलते हैं, लक्ष्य अर्थात कि टारगेट, शुरू अर्थात कि स्टार्ट। जैसे आप इस प्रश्न को पढ़े होंगे लग गया होगा दोस्तों कि किसी रेस के प्रारंभ होने की सिचुएशन को यहाँ दिखाया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि दौड़ वगैरह होता है, जैसे भाग मिल्खा भाग आपने देखा होगा, तो उसमें भी क्या होता है कि ये क्लैपिंग वगैरह की जाती है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हैं लोग, आप जानते हैं कि जो अपना जहाँ पैर लगा करके सेट आउट किया जाता है, जहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली रहती है, तो वहाँ पहले लोग सेट बोलते हैं कि आप पूरी तरह से सेट हो गया, स्थापित हो गए कि नहीं। तो ये आपका पहला काम हो जाता है। फिर सेट के बाद आपका क्या हो जाता है दोस्तों, आपका लक्ष्य आपको बता दिया जाता है, आपको तो लक्ष्य पता ही हो जाता है, तो ये आपका दूसरा काम हो जाता है। फिर सेट के बाद आप जानते हैं कि आपका रेडी बोला जाता है, तो रेडी बोला जाता है मतलब आप तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए, तो ये आपका तीसरा हो जाता है। फिर उसके बाद रेडी के बाद आपका क्या बोला जाता है, गो बोला जाता है। सेट रेडी गो आप बोलते हो, सुनते ही होंगे कि हाँ ऐसा बोला जाता है। फिर लेकिन ये जो टारगेट है ये आपको पता चल जाता है, आपको बता भी दिया जाता है और आपको पता भी रहता है दोस्तों। तो ये है अर्थात कि जो दौड़ने वाला रहता है, धावक या रेसर जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उसको पता रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ तक दौड़ना है। तो सेट रेडी गो ये आपका चौथा स्टेप आ गया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ज्यों ही गो बोला जाता है लोग दौड़ना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 5वां स्टेप हो जाता है दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे। जैसे 1 पे 1 आ गया, पहले सेट होगा, फिर उसके बाद हमारा टारगेट होगा जो कि चौथे स्थान पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सेट रेडी, रेडी हमारा तीसरे स्थान पर, तीसरा ही होगा। फिर गो हो जाता है जो कि दूसरे स्टेप पे है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ही गो बोला जाता है जो धावक या रेसर होता है वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, जो कि 5वें पॉइंट पर दिया है। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा,
लॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेंटर को उठा लेते हैं। सेंटर में हमारा क्या है, आप देखेंगे कि 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 है नहीं, तो प्रश्न संख्या 6 का ये विकल्प ए अपने आप गलत हो जाता है। यहाँ 4 है तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 3 है तो चलिए सही है। फिर आगे देखते हैं 1 है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सेंटर जब आप उठा लेते हैं दोस्तों, उससे क्या होगा, आपको लेफ्ट और राइट चाहे चेंज करें, चाहे आपका इधर से दिया हो, मान लीजिए अगर इसी को आपका 5 2 3 4 1 यही अगर विपरीत क्रम में दिया हो, उल्टा क्रम में या इन्वर्स क्रम में दिया हो, तो भी आपका सेंटर में क्या होगा, हमेशा 3 ही आएगा। तो ये आपका सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है दोस्तों, जिससे आप हल कर सकें। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का आपने देखा दोस्तों कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ कि बीज है, पुष्प है, मिट्टी है, पौधा है, फल है। तो दोस्तों ये आपको लग गया होगा कि किसी बीज को बोने, फिर उसके क्या नाम है, बड़े होने, फिर उसके बाद फल लगने से तक की क्रिया इसमें दर्शाई गई है। तो जैसे आप देखेंगे कि सर्वप्रथम क्या होता है कि हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोदते हैं। सबसे पहले तो हम मिट्टी खोदने का काम करते हैं, या उसकी जुताई वगैरह या का काम करते हैं, कुड़ाई का काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें हम बीज को डाल देते हैं। बीज को डालने के बाद उसमें क्या होता है दोस्तों, 4 मतलब पौधा निकल जाता है, छोटा निकलता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है दोस्तों, पुष्प अर्थात कि फूल लगते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, चौथा काम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसमें फूल लग जाते हैं तो उसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका सबसे अंतिम प्रोसेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि आप मिट्टी की खुदाई करते हैं, जो आपका कितने नंबर पे दिया है, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, आप मिट्टी खुदाई करने के बाद या कुड़ाई या जुताई करने के बाद उसमें आप बीज डालते हैं, जो कि आपका पहले स्थान पे दिया, आपका काम क्या है, दूसरा है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें से अपना पौधा उत्पन्न होता है, जो कि आपका चौथे स्थान पे दिया है। पौधा निकल जाता है, फिर पौधे में क्या होता है, पुष्प निकलते हैं, जो कि दूसरे स्थान पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब फूल निकल जाता है दोस्तों, तो उसमें से फल आ जाता है। ये आपका 5वां स्टेप हो जाता है। यही हमारा क्या है दोस्तों, सार्थक या तार्किक क्रम है, या इसी को कह सकते हैं आप मीनिंगफुल ऑर्डर है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, अपने सेंटर को उठा लेंगे। जैसे आपका लेफ्ट से तो 3 है, राइट से क्या है आपका 5 दिया हुआ है, लेकिन हम सबसे आसानी से क्या करेंगे, सेंटर को उठाएंगे। तो सेंटर को जब उठा लेते हैं तो आप देखते हैं कि 4 हमको चाहिए। सेंटर में हमारा यहाँ 4 दिया हुआ, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे देखते हैं 5 है, नहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे हम देखते हैं 1 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आप आगे देखते हैं विकल्प डी में ये 2 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प ए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। आप देखते हैं लेफ्ट से 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 के लिए विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों। कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, मिट्टी की खुदाई करेंगे। मिट्टी खुदाई करने के बाद हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। बीज डालने के बाद क्या होगा, वो पौधे के रूप में उत्पन्न होगा। उसमें क्या होगा, फूल लगेंगे, पुष्प लगेंगे, उसके बाद क्या होगा, फल आ जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न है, सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। तो जैसे ही दोस्तों आप इस प्रश्न को पढ़े होंगे तो आपको लग गया होगा कि ये क्या है, आपके एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित है। कि आप विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है, आप परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट आउट होता है और आपको सफल हो जाते हैं। सफल होने के बाद आपको क्या होता है, मेडल प्राप्त होता है, अर्थात कि पुरस्कार की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आप दोस्तों क्या करेंगे, विद्यालय में जाते हैं। विद्यालय में जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अंत में परीक्षा होता है। तो ये आपका दूसरा चरण हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, जब आप परीक्षा देते हैं तो आपका रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट अर्थात कि परिणाम आपका घोषित कर दिया जाता है। ये आपका तीसरा क्रम पे हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, आप सफल हो जाते हैं। तो ये आपका चौथा स्टेप हो जाता है। जब आप सफल होते हैं तो उसी के अनुसार आपको क्या होता है, पुरस्कार अर्थात कि मेडल दिया जाता है दोस्तों। तो आपका सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, ये आपका विद्यालय जो कि चौथे स्थान पे दिया है। पहले आप विद्यालय में जाएंगे, फिर पढ़ते हुए आप क्या करेंगे, परीक्षा देंगे। 5वां परीक्षा देने के बाद आप क्या करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा जो आप परीक्षा दिए हैं, तो ये तीसरे पे है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप सफल हो जाएंगे तो आपको मेडल अर्थात कि पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्थक और सही क्रम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुनः लेफ्ट से न उठा करके सेंटर से उठा लेंगे। 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखते हैं
प्रश्न संख्या 8 के विकल्प ए में 3 दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। फिर आगे विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, 3 चाहिए हमको। यहाँ आप देखेंगे 4 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और विकल्प डी में देखते हैं, यहाँ भी 4 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, हमारे पास एक ही विकल्प बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4 है लेफ्ट से, 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 के लिए विकल्प 1 हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, महासागर, नदिका या नाला, फिर समुद्र, हिम नदी या ग्लेशियर, फिर अगला स्टेप है नदी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे आप इसको पढ़े होंगे तो इसमें होगा कि जो आपका ग्लेशियर होता है तो वहाँ से क्या होता है, बर्फ़ पिघलते हुए क्या होते हैं, महासागरों वगैरह में, समुद्र वगैरह में जाते हैं दोस्तों। तो इसमें सर्वप्रथम आप क्या होता है कि जो आपका हिमालय या हिम नदी या ग्लेशियर होता है वहाँ से क्या होता है, बर्फ़ के पिघलने का काम होता है दोस्तों। उसके बाद आपका क्या आता है, जो हिम नदियों से जो पानी निकलता है तो उसको हम नदिका या नाला बोलते हैं। नदिका या नाला से बहते हुए पानी कहाँ जाता है दोस्तों, नदी में जाता है, जो कि आपका तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, नदी से वो पानी समुद्र में चला जाता है, ये आपका चौथा स्टेप हो गया। फिर समुद्र से वो पानी कहाँ तक चला जाता है दोस्तों, महासागरों में चला जाता है। तो हम इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे तो पहले हिम नदी या ग्लेशियर आता है जो कि चौथे स्टेप पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, हिम नदी या ग्लेशियर से क्या होता है, नदिका या नाला के माध्यम से वो पानी आपका नदी में आता है, 5वें स्थान पे है। फिर नदी के बाद क्या होता है, वो समुद्र में जाता है जो तीसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद समुद्र के बाद पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र के से होते हुए महासागरों में चला जाता है, यह आपका पहले स्थान पे दिया है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसमें भी आपका जो सीरीज है वो 5 ही स्टेप दिए हुए हैं दोस्तों। जो 5 स्टेप दिए हैं ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमारा सेंटर आसानी से मिल जाएगा। हमें 5 चाहिए सेंटर में, तो सेंटर में 5 चाहिए। यहाँ देखते हैं विकल्प ए में यहाँ 3 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। 5 दिया हुआ है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, 3 दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विकल्प डी, विकल्प सी और विकल्प ए गलत हो जा रहे हैं दोस्तों। तो अब आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प जो 1 बच रहा है विकल्प बी, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे अंतिम प्रश्न संख्या 10वें पे। तो देखते हैं, हाँ सोना है, आभूषण है, अयस्क है, खदान है, प्रक्रिया है। आप जो इस प्रश्न को पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको लग गया होगा कि ये क्या होता है कि खदान से आप रॉ मटेरियल्स वगैरह निकालते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, सोना तैयार करते हैं। सोना तैयार करने के बाद उससे हम आभूषण वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप खदान के पास जाएंगे। खदान में क्या होता है, खुदाई वगैरह होती है, तो उसके बाद जो हमें अयस्क वगैरह जो प्राप्त होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। उसके इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, उसको एक प्रोसेस में डालते हैं कि हम उसको प्यूरीफाई करते हैं, अलग वगैरह कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हम सोना को अलग कर लेते हैं, ये हमारा चौथा काम होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये हमारा जब सोना हमें मिल जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, आभूषण वगैरह बना लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सुनारों वगैरह या ज्वेलरी स्टोर्स वगैरह पे आपको मिलता है। तो ये आपका सबसे अंतिम स्टेप हो जाएगा। तो आप इसको जब सजाएंगे, सबसे पहले खदान है जो चौथे स्थान पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, खदान से हम अयस्क को प्राप्त करेंगे, तीसरे पे दिया हुआ है। फिर उसको हम एक प्रोसेस में डाल देंगे जिससे हम उसको प्यूरीफाई या शुद्ध कर सकें, अलग कर सकें। तो ये आपका 5वें स्टेप पे दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, हम सोना को निकाल लेते हैं। सोना प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, सोना से आभूषण बना लेंगे जो कि आपका दूसरे स्टेप पे दिया हुआ है। यही आपका मीनिंगफुल ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो सेंटर है उसी को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा क्या है, 5 ही स्टेप दिया हुआ दोस्तों, जो कि क्या है, ये 5 स्टेप है, ये हमारे ऑड नंबर हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको सेंटर निकालना तो एक लेफ्ट से काटिए, एक राइट से काटिए, एक लेफ्ट से काटिए, एक राइट से काटिए। अब आप देख रहे हैं सेंटर में एक ही बच रहा है। जब 2 बचे तो आप लेफ्ट और राइट से सिलेक्शन करें, लेकिन जब आप एक बच जाए तो उसको आप क्या करें, सेंटर को उठा लीजिए। फिर आप सेंटर में देखिए आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ 2 है तो विकल्प ए अब ऐसे ही गलत हो गया। विकल्प बी में 4 है तो ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ 5 है आप देखेंगे तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। विकल्प डी में यहाँ 1 दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं विकल्प डी, विकल्प बी और विकल्प बी क्या हो जा रहा है दोस्तों, पूर्णतः गलत हो जा रहा है। आपका एक ही
डिजिट उठाने से, सेंटर वाले डिजिट उठाने से। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प विकल्प सी होगा। आप लेफ्ट से देखिए, पहले 4 चाहिए, फिर 3, फिर 5, फिर 1, फिर 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी होगा। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आप यदि आज के पढ़े गए गद्यांश का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा कर के संपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको बता देते हैं दोस्तों, आप जितना ही अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि क्या होता है कि आजकल जो एग्ज़ाम्स या जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अभ्यास बोलते हैं। आप जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के बाद क्या होगा, आपके अंदर स्पीड आएगी। स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तेजी या आप तीव्रता कह सकते हैं। तेजी या तीव्रता जब आपके अंदर आएगी तो उसके साथ साथ आपके पास क्या आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी दोस्तों। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। जैसे कभी कभी क्या होता है, आजकल का जो पेपर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अन्य जो विद्यार्थी या जो कंपटीटर्स बैठे हुए हैं परीक्षा में उनको नहीं आता है, लेकिन बस उनके पास क्या होता है, ये प्रैक्टिस, जो पहला वर्क है उनके पास प्रैक्टिस नहीं होता। प्रैक्टिस की वजह से उनके अंदर क्या होता है, स्पीड नहीं आ पाती है, स्पीड नहीं आती है, और तथा साथ में क्या होता है, शुद्धता भी उनके पास नहीं आती है। तो आपको सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी और स्पीड कब आएगी, जब आप अधिक से अधिक दोस्तों क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा आपको प्रत्येक टाइप से अधिक प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.